भितरी पुलिस चौकी से मात्र 250 मीटर रेंज में 10 दुकानों का चोर ने अकेले चटकाया ताला, चेहरा दिखाकर पुलिस को दी चुनौती। चोरों का हौसला किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी 11 जनवरी की रात लगभग 2 बजे भितरी बाजार में मौजूद पुलिस चौकी से 250 मीटर के दायरे में देखने को मिली है। इस दौरान चोर ने 10 दुकानों का ताला चटकाकर चोरी की वारदात कर डाली। हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं ले जा सका। सुबह जब चोरियों का पता चला तो दुकानदारों के होश उड़ गए। वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना की, लेकिन सीसीटीवी में चोर का चेहरा दिखने के अलावा और कुछ विशेष सुराग नहीं लग सका। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। हैरानी की बात यह है कि चोरी की सभी घटनाओं को एक अकेले चोर ने ही अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भितरी बाजार में ही पुलिस चौकी है। रोज की तरह शुक्रवार की रात दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। इस बीच लगभग 2 बजे हौसला बुलंद चोर ने दुकानों के ताले तोड़ने शुरू किए। वारदात के दौरान चोर ने रवि गुप्ता की फास्ट फूड की दुकान का ताला तोड़ा और अंदर रखे कुछ सामान सहित बिक्री के कुछ रुपए उड़ा लिए। फुटेज में वह इतने आराम से एक एक चीज चेक करके अपनी जेब में रखता हुआ दिख रहा है, जैसे उसे पकड़े जाने या किसी के आ जाने का कोई डर ही न हो और जैसे वह पुलिस को सीधी चुनौती दे रहा हो। वहां चोरी करने के बाद वह मनसुखवा निवासी ब्रिजलाल यादव की किराने की दुकान पर पहुंचा। वहां का भी ताला तोड़कर अंदर रखे दाल और कुछ अन्य खाद्यान्न सामान सहित सिक्के चुरा लिए। इसके बाद कासिम सराय निवासी युवक के कन्हैया मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ दिया और अंदर से कुछ दवाएं चोरी कर लिया। इसके बाद वह भिखईपुर निवासी सोनी टेलर की दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखे कुछ सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा उसने एक गुमटी में भी चोरी की। चोरी के दौरान उसका हौसला इस कदर बुलंद था कि उसने मुंह भी ढकने की जहमत नहीं उठाई थी, जिसके चलते उसकी हरकतों समेत उसके चेहरे का पूरा और स्पष्ट फुटेज रवि गुप्ता के रेस्टोरेंट में लगे कैमरे में कैद हो गया है। इसके अलावा राजेंद्र चौरसिया और बिल्लू यादव की दुकान, अशोक के पान की गुमटी, पंकज के पान की गुमटी और भंटू मोदनवाल की दुकान का भी ताला तोड़ा गया। सुबह ग्रामीण जब उधर से गुजरे तो दुकानों के टूटे तालों और चोरियों को देख तत्काल उन्होंने दुकान मालिकों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही भागते हुए सभी अपनी दुकानों पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सुराग तो नहीं मिला, लेकिन फुटेज में चोर का चेहरा एकदम साफ दिख रहा है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान और धरपकड़ में जुट गई है। इस बाबत भितरी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश यादव ने कहा कि चोर कुछ विशेष सामान तो नहीं ले जा सका है, लेकिन किसी की तहरीर भी नहीं मिली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर जिले के सोवल थाना अंतर्गत ढड़नी भानमल राय गांव के बीते शुक्रवार 10/11 की रात्रि करीब 3 बजे भोर में अज्ञात अराजक तत्वों ने बीच गांव में 3 अलग अलग जगहों पर दरवाजे के समीप खड़ी बाइकों को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण बाइकें धू धू कर जलने लगी। इसकी जानकारी ग्रामीणों एवं बाइक स्वामियों को तब हुई जब टंकियां तेज धमाकों के साथ फटने लगी। धमाके से सहमे घरों से बाहर नहीं निकले। जब छत पर पहुंचकर देखा तो बाइकें तेज आवाज के साथ धू धू कर जल रही हैं। इसके बाद तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ग्रामीण घरों से बाहर निकलकर 3 अलग अलग जगहों की फूकी गई बाइकों में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस 112 डायल को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोग जल रही बाइकों की निजी संसाधनों के सहारे बुझाने में जुट गए। करीब 2 घंटे के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, मगर तीनों बाइकें जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना में चंदन वर्मा की अपाची 180 सीसी, अनिल खरवार की पैशन प्रो और सोनू राय की स्प्लेंडर BS पूरी तरीका से जलकर राख हो गई। वहीं इस गंभीर घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्व आग लगाकर जाते समय जगह जगह लगे CCTV फुटेज में कैद भी हो गया है, जिसमें वह अपना चेहरा पूरी तरीके से बांधे हुए और घटना को अंजाम देने के बाद वह तेजी से पैदल भागता दिखाई दे रहा है। ढड़नी भानमल राय गांव के अंदर हुई इस वारदात के कारण ग्रामीणों में पूरी तरीका से भय की नजर आ रही है। लोग इस घटना का जल्द पर्दाफाश करने के साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग किया। इस घटना के करीब 4 लाख के नुकसान होने की बात लोगों ने बताई है। प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन करने में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जनता की समस्याएं जानने सैदपुर नगर में चुपचाप अकेले निकले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बिना पहचान उजागर किए जानी समस्याएं।
सामान्यतः प्रशासनिक सेवाओं में आने से पहले जोशीले युवा यही कहते सुने जाते हैं कि वो समाज में सकारात्मक बदलाव और जरूरतमंदों की सहायता के लिए ही आईएएस या आईपीएस इत्यादि बनना चाहते हैं, लेकिन इन पदों पर पहुंचने के बाद उनमें से बहुत से लोगों की सोच बदलती देखी जाती है। लेकिन सैदपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और प्रशिक्षु आईएएस रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने अपने संकल्पों और इरादों को अडिग रखते हुए उस दिशा में काम करना जारी रखा है। शुक्रवार की देर शाम सैदपुर नगर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी वास्तविकता का पता चलने पर हर कोई हतप्रभ रह गया। प्रशिक्षु आईएएस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड शुक्रवार की देर शाम लगभग 7 बजे बिना अपनी पहचान उजागर किए पैदल और अकेले ही नगर में लोगों की समस्याएं जानने निकल गए। बताया जा रहा है कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी और अर्दली भी चलने को तत्पर हुए तो उन्होंने यह कहते हुए उन्हें साथ आने से मना कर दिया कि वह नगर में अकेले और पैदल घूमकर यहाँ की समस्याओं को जानना समझना चाहते हैं, जिससे उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। जब वह नगर में निकले तो एकदम अकेले थे। सैदपुर में नए होने के चलते उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, जिससे उनका काम और भी आसान हो गया। नगर में सबसे पहले उन्होंने राहगीरों के लिए बनाए गए रैन बसेरे का निरीक्षण किया। वहाँ कोई यात्री तो नहीं था, लेकिन सुविधाएं सभी उपलब्ध थीं। इसके बाद अलाव जलाने की जगहों को उन्होंने देखा। आगे बढ़ते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चुपचाप बीएसएनएल एक्सचेंज के बगल के रास्ते से होते हुए मुख्य बाजार पहुंचे, जहां से वह बाबा ड्रेसेज गली में गए। रास्ते में स्थित कुछ दुकानों पर रुककर उन्होंने सामान्य व्यक्ति की तरह लोगों से औपचारिक बातें करते हुए नगर में हो रही सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान वहां भी उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सादियाबाद थाना क्षेत्र के पारा पेट्रोल पंप के पास स्थित अब्दुल हमीद मार्ग पर शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे तेज रफ्तार बाइक सवार पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक में पीछे से घुस गया। बाइक सवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लड़ने के बाद बाइक की हैंडल टूटकर सीधे ट्रक में घुस गए। बाइक सवार हेलमेट लगाए होने के बावजूद भी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन सर में गंभीर चोटें लगने की वजह से दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल भिजवाया, जहां एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सादियाबाद थाना क्षेत्र के पहलवानपुर गांव निवासी अभिषेक यादव 35 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि दूसरा दोस्त घायल हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर जिले के नुनहरा थाना क्षेत्र के कासिमाबाद कठवा मोड़ के पास सड़क पर बड़ौदा के पास शनिवार की रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रक में जा घुसी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर मद्देनजर रिश्तेदारी में खिचड़ी पहुंचाकर बाइक से अपने घर चकफरीद गांव दोनों युवक जा रहे थे। तेज टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जा रहे थे तेज टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दिया, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों मृतक युवक के शव को मोर्चरी गाजीपुर भिजवाया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। भरभरा कर गिरा रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लेंटर, कई मजदूरों के दबे होने की है आशंका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लेंटर अचानक ढह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में अब तक करीब 35 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, कन्नौज स्टेशन पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर जिले के मरदा थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली से पटना जा रही सवारियों से भरी बस सामने से जा रही गुड़ लदी ट्रक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 299 किलोमीटर पर मरदा थाना क्षेत्र के डोडसर गांव के पास टकरा गई। बस में सवार 5 से 6 की संख्या में यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों द्वारा घायलों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर जिले के बछलपुरा रामपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल के लिए लगाए गए लोहे के प्लेट को अब महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेजा जा रहा है, जिसके कारण गाजीपुर के इस गंगा घाट पर 9 जनवरी से लेकर महाकुंभ समाप्त होने तक पीपा पुल बंद रहेगा। लोगों को 40 किलोमीटर ज्यादा यात्रा कर आने जाने को मजबूर होना पड़ेगा।
सेमरा गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार की शाम 6 बजे बताया कि गाजीपुर का मोहम्मदाबाद इलाका गंगा के किनारे बसा हुआ है। वहीं गंगा नदी गाजीपुर को 2 हिस्सों में बांटती है। ऐसे में मोहम्मदाबाद इलाके के लोगों को रेवतीपुर या अन्य जगहों पर जाने के लिए करीब 40 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसी को देखते हुए तत्कालीन मंत्री कुसुम राय के द्वारा बछलपुरा रामपुर पीपा पुल का निर्माण कराया गया था, जिसके लिए रेवतीपुर से मोहम्मदाबाद की यात्रा करने के लिए लोगों को बहुत ही कम समय लगता है। रेत से होकर निकलना मुश्किल होता है। पीपा पुल से यात्रा करने वालों के लिए रेत पर चलने के लिए चादर की प्लेट बिछाई गई है, जिससे लोग आसानी से रेत से निकल सके। लेकिन अब यहाँ के लोगों को मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीपा पुल के दोनों तरफ से रेत लोहे के प्लेट को महाकुंभ आयोजन के लिए प्रयागराज भेजा जा रहा है।